अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शकील मंशा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद शकील मंशा। आज हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस की। याद रखें, ये जो मैंने सारे वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ सिंगुलर और सेल्फ प्लूरल के लिए हिम सेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव भी है और एम्फेटिक भी है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इन्हें कब हम यूज़ करें रिफ्लेक्सिव के तौर पे और कब यूज़ करें एम्फेटिक के तौर पे। दो बार हम दो तरह से इनका डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूज़ की। अगर हम यूजेज की बात करें तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव कम्स बेसिकली फ्रॉम रिफ्लेक्शन या प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होती है? किसी चीज़ का साया, किसी चीज़ का अक्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्शन को रेफर करता है जहां से एक्शन ओरिजिनेट हुआ है, उसके सोर्स की तरफ। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और वो रेफर कर रहा है उस सोर्स की तरफ जहां से एक्शन को ओरिजिनेट किया गया है या जो एक्शन करने वाला है। मिसाल के तौर पे जुमला देखिएगा, आई डिड इट माई सेल्फ। अब यहाँ पे माई सेल्फ क्या कर रहा है? माई सेल्फ प्रोजेक्ट कर रहा है टूवर्ड्स आई। आई का प्रोजेक्शन यहाँ पे पड़ा, आई का प्रोजेक्शन यहाँ पे है, आई की रिफ्लेक्शन यहाँ पे है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है? रिफ्लेक्ट बैक करता है टूवर्ड्स द ओरिजिनेटर, द सोर्स ऑफ द एक्शन। तो इस इट से मुराद कोई भी काम है, कोई भी काम उसकी बात कर रहे हैं, कुछ भी एक्शन हो सकता है वो। तो उसको बेसिकली करने वाला कौन है? करने वाला जो है ना, वो उसका जो एजेंट है, जो उसका सब्जेक्ट है, जो उसका सोर्स है, वो क्या है? आई। तो आई की तरफ रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। तो अगर प्रोनाउन इस सेंस में यूज हो या इस तरह यूज हो, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा जी, एक बात तो ये होगी कि इसका यूज क्या है। अब हम बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन की। इसी जुमले को देखें, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, आई माई सेल्फ डिड इट। अब याद रखें, जो रिफ्लेक्स एम्फेटिक प्रोनाउन है, एम्फेटिक कम्स फ्रॉम एम्फेसिस, इट कम्स फ्रॉम एम्फेसिस। अगर आप किसी बात पर जोर दे रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली द स्ट्रेस इज इन्वॉल्व है, यहाँ पे स्ट्रेस का रोल ज्यादा है। अब यहाँ पे आई के फौरन बाद अगर माई सेल्फ है, इसका मतलब ये है कि वो इस बात पे जोर दे रहा है कि मैंने ये किया। एक है मैंने ये किया और एक है मैंने ये किया। तो मैंने के ऊपर यानी अपने ऊपर वो इस बात के ऊपर जोर दे रहा है। तो जब प्रोनाउन इस सेंस में यूज होगा तो उसे हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी, अब इनकी पोजीशन की बात कर लें। अगर पोजीशन के हवाले से भी आप इनको पहचान सकते हैं। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, याद रखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और उसका जो एंटीसीडेंट है, उन दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस होगा। याद रख लें, एक डिस्टेंस होगा। यानी एक तरफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और एक तरफ उसका एंटीसीडेंट है, और दरमियान में क्या है? दरमियान में एक गैप है। जब गैप होगा तब भी रिफ्लेक्शन जनरेट होगा और तब भी वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा। यानी अगर मैं इस मार्कर को बिल्कुल इसके साथ अटैच कर दूं तो इसका रिफ्लेक्शन नहीं क्रिएट होगा। अगर मैं इसे थोड़ा सा दूर करूंगा तो फिर जब रोशनी पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन होगा। इसी तरह अगर एंटीसीडेंट उससे दूर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, तो फिर ही वो रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हैं। याद रखने वाली बात ये। अगर हम बात करें अब एम्फेटिक प्रोनाउन की, तो एम्फेटिक प्रोनाउन और उसका जो एंटीसीडेंट है वो बिल्कुल अटैच्ड है। उनके दरमियान कोई भी जो है ना वो डिस्टेंस नहीं है। यानी फौरन अपने एंटीसीडेंट के बाद एम्फेटिक प्रोनाउन आएगा। एक और जुमला जी, शी हरसेल्फ मेड इट। उसने ये खुद बनाया है। तो हर सेल्फ जो है ना वो बिल्कुल अटैच है अपने एंटीसीडेंट के साथ। और हमने बात की हुई है कि एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं।
जो प्रोनाउन जिस नाउन को रेफर कर रहा होता है उसे उसके एंटीसीडेंट कहते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल अटैच है अपने एंटीसीडेंट के साथ, तो ये यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन है। इसी तरह एक और जुमला देखें, ही वॉज डूइंग दिस हिमसेल्फ, एक ये, और ही himself was doing this। अब अगर आपको अगर ये वाला पॉइंट समझ आ जाए कि इसको यूज़ कैसे करना है, फिर भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको पोजीशन वाला पॉइंट समझ आ जाए तो फिर भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप यूजेज की बात करें तो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। और अगर आप जनरल पोजीशन की बात करें तो ये अपने एंटीसीडेंट से, इसका एंटीसीडेंट ये जो इससे दूर पड़ा हुआ है। अगर आप बात करें यहाँ पे पोजीशन की, बिल्कुल अपने एंटीसीडेंट के साथ है। अगर आप बात करें यूजेज की तो बिल्कुल ये क्या कर रहा है, एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, नॉर्मल सेंस में यूज़ नहीं हो रहा। तो ये सारे प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं, एम्फेटिक के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ यूजेज एंड देयर पोजीशन। किस पोजीशन पे यूज़ हो रहे हैं और किस सेंस में यूज़ हो रहे हैं, ये डिटरमिन करेगा कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। थैंक यू सो मच।